अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं कमर इन्फो टीवी। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसे नौजवान के बारे में बताने वाले हैं जिसने पहाड़ की चोटियों में रस्से पर 1600 फीट चलकर नया रिकॉर्ड बना दिया। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं। नाजरीन, अमेरिका से तल्लुक़ रखने वाले दो भाइयों ने दो पहाड़ियों के दरमियान रस्से पर चलकर इसे अबूर करने का मुनफरिद रिकॉर्ड कायम किया है। इंतहाई बुलंदी पर बांधी गई तार पर तवील फासला तय करने का ये नया रिकॉर्ड है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये पहाड़ियाँ रियासत कैलिफोर्निया की एक बड़ी सैरगाह योसेमिटी नेशनल पार्क में वाक़ हैं। इन पहाड़ियों के दरमियान 1600 फीट से ज़्यादा फासला है, जिसके नीचे गहरी खाइयाँ हैं। पहाड़ी चोटियों की बुलंदी सतह समंदर से 13,000 फीट ज़्यादा है। इतनी बुलंदी पर जाने के बाद रस्से पर तवील फासला तय करना बड़े हौसले का काम है और ज़रा सी गलती की भारी कीमत चुकाना पड़ सकती है। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक ये मुहिम सर करने के काम का आगाज़ जून के अवाइल में हुआ। मोइसेस और डेनियल ने कारनामा सर अंजाम देने के लिए टफ्ट और गोलीज नामी चोटियों का इंतखाब किया, जिनका दरमियानी फासला 1600 फीट से ज़्यादा है। इन्होंने अपने दोस्तों की मदद से दोनों चोटियों के दरमियान तकरीबन 2800 फुट लंबी रस्सी बांधी। मोइसेस और इनके भाई डेनियल ने दोनों रस्से पर चलने के माहिर हैं। वो गुज़श्ता एक साल से ये रिकॉर्ड कायम करने के मुतल्लिक सोच रहे थे। मोइसेस की उम्र 26 साल है। इन्होंने सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को इंटरव्यू में बताया कि जब भी हम योसेमिटी नेशनल पार्क जाते और इन पहाड़ी चोटियों और इनके दरमियान गहरी खाइयों को देखते थे तो हमें ख्याल आता था कि इसे रस्से की मदद से अबूर करना चाहिए। इन्होंने कहा, इस मकसद के लिए हमने नायलॉन की बनी हुई रस्सी नमा एक पट्टी का इंतखाब किया, जिसकी चौड़ाई 1 इंच और मोटाई चंद मिलीमीटर थी। इसे दोनों पहाड़ियों की चोटियों पर मजबूती से बांध दिया गया और इस तरह चलने के लिए एक रस्सा तैयार हो गया। किसी भी हादसे से बचने के लिए नायलॉन की पट्टी में 3 इंच कतर का स्टील का एक छल्ला डाला गया और पट्टी पर चलने वाले को इसके साथ मजबूती से बांध दिया गया, ताकि अगर किसी नागहानी सूरत हाल में वो गिर पड़े तो रस्से में ही मुअल्लक हो जाए और फिर संभलने के बाद दोबारा पट्टी पर खड़ा हो जाए। मोइसेस ने बताया कि ये कोई आसान काम नहीं था। दोनों पहाड़ियों के दरमियान एक गहरी खाई और इसमें जड़ी बूटियां और घने दरख्त थे। फिर नायलॉन की पट्टी को नीचे खाई और दरख्तों से गुजार कर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक पहुंचाना था और फिर कोई ऐसी मजबूत चीज ढूंढनी थी जिससे बांधकर इसे इस तरह खींचा जाए कि वो तन जाए और पांव जमा कर चलने के लिए तैयार हो जाए। इन्होंने बताया कि यह सारा काम हमारे 18 दोस्तों की टीम ने 6 दिनों में मुकम्मल किया और नायलॉन की पट्टी को एक चोटी पर ग्रेनाइट के चट्टान के गिर्द लपेट कर बांधा गया, जबकि दूसरी चोटी पर एक मजबूत दरख्त के तने से ये काम लिया गया। मोइसेस का कहना था कि ये एक बहुत मुश्किल और ख़तरनाक काम था जिसे खुश असलूबी से कर लिया गया और हम इससे भी अहम काम इस मुहिम के लिए पार्क की इंतजामिया से पेशगी मंजूरी हासिल करना थी, जिसकी इन्होंने बेखुशी इजाज़त दे दी। मोइसेस ने बताया कि 10 जून को नायलॉन की रस्सी इस मुहिम के लिए तैयार थी। सबसे पहले छोटे भाई डेनियल ने, जिसकी उम्र 23 साल है, रस्से पर कदम रखा। इस रोज़ हवा तेज थी। 3 या 4 बार तो इसका तवाज़ुन बिगड़ा और वो गिरकर रस्सी में झूल गया।
ताहम वो दूसरे सिरे पर पहुंचने में कामयाब हो गया। मोइसेस का पांव भी 2 बार फिसला और वो भी गिरा, ताहम ये रहसल थी। आखिरी कोशिश में मोइसेस 37 मिनट में बगैर गिरे 1600 फीट का फासला तय करने के बाद दूसरी चोटी पर पहुंच गया। मोइसेस कहते हैं कि जब मैं दूसरी चोटी पर पहुंचा तो मेरी टीम के तमाम अरकान वहां मेरे मुंतजर थे। इनके चेहरे खुशी से तमतमा रहे थे। मेरे लिए वो लम्हात बहुत अहमियत रखते हैं। मुझे इतनी खुशी रस्से पर पहाड़ियों की चोटियां अबूर करने पर नहीं हुई जितनी अपनी टीम के वालहाना इस्तकबाल और आंखों की चमक देखकर हासिल हुई। तो ये थी आज की नई और मुनफरद स्टोरी, जो कि उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में।